हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप उनको अभी कमिटेड हो, उनकी अभी की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है इस समय आपके लिए, आपको लेकर, ये सब हम जानेंगे इन कार्ड्स के माध्यम से। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप जिस भी भगवान, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, फिर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, उनका नाम ले लेना अपने पार्टनर का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेकर। हर हर महादेव, माता पार्वती। आप अपना नाम लेकर, ईस्ट का नाम लेकर, अपना नाम लेकर और पार्टनर पे फोकस हो जाइए, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए इस समय क्या है। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया, हर हर महादेव। Seven of Wands, Eight of Cups, Page of Swords, Seven of Swords, the Hermit, Page of Cups, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Ace of Wands। जो राशियाँ यहाँ पे निकल कर आई है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और जेमिनी, एक्वारियस, लिब्रा, लिब्रा तुला, एक्वारियस कुंभ और जेमिनी मिथुन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वृषभ, कैप्रिकॉन, मकर राशि और एक्वारियस, कुंभ राशि बता दिया था मैंने, ठीक है। और है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ यहाँ पे आई हैं। ये ओवरऑल जो आई है उनका नाम मैंने बता दिया है, ठीक है। और तो यहाँ पे सभी राशियाँ मुझे दिख रही हैं आज, ठीक है। और वैसे ही होता सबके लिए क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो आज आपके पर्सन है वो परेशान है, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और जिसको वो खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और एकदम से इतनी सारी परेशानियां उनकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और जिसके कारण वो परेशान हैं, अकेले हैं। इस समय बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और एक जगह फोकस्ड होकर वो काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके माइंड में मल्टीपल चीज़ें हैं और जो दिक्कतें हैं वो भी मल्टीपल तरीके से आई हैं और एक साथ आई है जो उनको अकेले इस समय निकाल पाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इन चीज़ों से निकलें जो परेशानियां उनके लाइफ में आई हैं
और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ भी नहीं है और आपसे परेशान होकर ये खुद गए थे आपसे रिश्ता तोड़ के या आपसे नाराज़ होकर ये खुद गए थे, जबकि सराउंडिंग्स इतनी गलत नहीं थी। इनको खुद ही नहीं पता था क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। बस इन्होंने उस समय अपने मन की सुनी और जो आपका प्यार है, जो आपकी सच्चाई है, उससे मुंह मोड़ के ये गए हैं, अपने मन से गए हैं। तो खुद आज परेशान है और इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आगे कैसे इन परेशानियों से निकला जाए। जब ये आपके साथ थे तो इनको सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब आपके साथ थे, आप इनके पास थे, इतना अच्छा प्यार था, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बावजूद भी ये आपको छोड़ के इनका ध्यान कहीं ना कहीं और ही रहता था, अपनी आज़ादी में, अपनी फ्रीडम में, अपनी तरीके से जीने में। ठीक है, आपके साथ रहकर भी आपको चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ रहे हैं, आपसे बातें भी करी हैं, आपकी लॉयल्टी की भी इनको जानकारी है, सब कुछ इतना अच्छा था, तब भी आपसे रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, हाइड करते रहे हैं। इनकी आदत है चोरी छुपे कुछ काम करना, आपसे छुपा कर कुछ काम करना। बेसिकली आप कह सकते हो कि आप जैसे इंसान को इन्होंने चीट किया है और जिसके कारण आज इनको दिक्कत भी आई है। चीट करने के बाद गए भी खुद ही मुंह मोड़ के हैं। आपने कोशिश करी होगी समझाने की, पर इन्होंने नहीं समझा होगा क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी समझदार मान रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, पर कुछ भी परमानेंट नहीं रहा है इनकी लाइफ में। इन्होंने ज़्यादातर डिसीज़न अपने अकेले के लिए हैं, बजाय बॉन्ड के, आपसी रिलेशनशिप होने के कारण भी, के बावजूद भी ये अपने आप पे अपनी तरीके से काम कर रहे थे। इनके पास सब कुछ था, अच्छी रिश्ता था, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिसका इन्होंने ना ध्यान नहीं दिया। और ये इतनी सारी चीज़ों को सोच रहे थे ये बहुत स्मार्ट हैं और ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे। इनको ना बिना चीज़ों के दिक्कत होती थी, इनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है, जबकि ये खुद सब कुछ सही होते हुए ये गलत करते हुए आए हैं। आपसे चोरी छुपे बातें कर रही है किसी से, या कुछ ऐसी चीज़ें जो ये आपको सब कुछ बताते नहीं होंगे। ठीक है, और जिसके कारण आज परेशान हैं। गए भी खुद ही थे कि अरे मैं रह लूँगा, मैं रह लूँगी। ठीक है, उदास होकर गए थे, जबकि आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो। आपकी लॉयल्टी, आपकी ट्रुथ और आपका इनकी परवाह करना इनको पता है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना ही डिसीज़न लिया है, जिसके कारण ना ये परेशान हैं, आज उदास हैं और बहुत ज़्यादा अकेले हैं, तन्हा हो गए हैं अपनी लाइफ में। सबके साथ होते हुए भी ये साथ ढूंढ रहे हैं आपका, बहुत परेशान हैं और अब कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। अब डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत परेशानियाँ आ गई हैं, बहुत लाइफ में चीज़ें अप एंड डाउन्स हो रही हैं, चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब समझ रहे हैं रिश्तों की वैल्यू, अब समझ रहे हैं कि जो प्यार और जो अपनापन आपने इनके साथ दिखाया था, तो वो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं। इनको अब रिश्तों की परवाह होने लग गई है, इनको आपकी परवाह होने लग गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने डिसीज़न उस समय लिया था वो गलत था। ठीक है, और आज ये हो सकता है कि इस बात से भी परेशान है, कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, कहीं अगर मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कहीं आप किसी और के साथ तो कमिटेड नहीं हो गए हो। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपना समय किसी और को तो नहीं दे रहे हो। एक पॉजेसिवनेस होती है ना, वो इनके अंदर आ गई है, इनसिक्योरिटी भी आ गई है आपको लेकर। बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोचना और आपको लेकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा परवाह करने लगना कि आज जब आप इनके साथ थे तब तो आपकी वैल्यू नहीं थी इनको। जब आप इनसे दूर गए हो, जब ये खुद इस रिश्ते से मुंह मोड़ के गए हैं, ठीक है, खुद अपनी लापरवाही के कारण, खुद अपनी गलतियों के कारण दूसरों पे थोप के खुद जाना, रिश्तों से भागना, ठीक है, जिसके कारण परेशान भी हो रहे हैं, परेशानियां इनकी लाइफ में बढ़ रही हैं। और आज इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तो इनके पास कुछ नहीं है।
एक ईगोइस्टिक पर्सन मुझे लग रहे हैं कि इन पे ईगो भी होगा और हर चीज़ में एटीट्यूड वाले लग रहे हैं, एटीट्यूड दिखाते होंगे, हर बातों में एटीट्यूड दिखाते होंगे, ठीक है। पर ये आज कुछ चेंज हुए हैं, ठीक है। आज ये परेशान है क्योंकि अकेले हैं, तन्हा है, इनको लाइफ में आपका साथ चाहिए और आप जैसा इनको कोई मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। ये हर जगह जा रहे हैं तो इनको परेशानियों का सामना ही करना पड़ रहा है, जबकि इनको लगता था कि ये अकेले खुश रहेंगे, ये सेट कर लेंगे, इनकी तरफ से कुछ गलतियां नहीं हुई है, ये अपनी गलती मानने वाले इंसान नहीं लग रहे हैं। पर आज कुछ सिचुएशन चेंज है, आज ये रिश्तों की अहमियत जानने लग गए हैं, आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं और इनसिक्योर हो रहे हैं और आपको याद करके परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दिख रहा है कि अब ये अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, इनमें थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। ये अब कुछ और पर्सन है जो पहला एटीट्यूड और ईगोइस्टिक आपको लगते होंगे, हर बात को अपनी मनवाना, ठीक है, थोड़े से रिश्ते में डोमिनेटिंग भी लग सकते हैं आपको। तो आज ये पर चेंज है, आज ये अपने आप पे इनको खुद पे तरस आ रहा है कि क्या मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ। मैंने अच्छे खासे रिश्ते को मेरे हाथ से निकल गया, जो मैंने खुद जाने दिया है, ठीक है। अपनी गलतियों के कारण इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है आज, ठीक है। और परेशान है, देखो जब हम खुद की गलतियां नहीं देखते हैं, यही इनके साथ हो रहा है। खुद की गलतियां ना देखकर आप पे गलतियां ढूंढना, आपकी गलतियों को बताना, और खुद का कैसा है खुद पता ही नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण आज सब होते हुए भी ये अकेले हैं और ऐसे ऐसे करके जो इनका बिहेवियर है, जो इन्होंने चेंज नहीं किया, तो दूरियां आपके साथ साथ और रिश्तों में भी आई हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है इनको कोई समझ नहीं पा रहा है और इनको कोई समझना चाहता भी नहीं है, इनका कोई साथ नहीं देना चाहता है। जो भी परेशानियां हैं आज ये अकेले ही हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उस समय इनको रिश्तों की अहमियत नहीं थी, पर आज इनको रिश्तों की अहमियत हो रही है। ये परवाह करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार शेयर करना चाहते हैं और अपनी जो भी चीज़ें हैं अब ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा या आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आप लाइफ में थे जब इनको, तो इनकी वैल्यू अब पता चल रही है। उस समय जब आप उनके लाइफ में थे तब इनको आपकी वैल्यू नहीं पता थी, पर आज इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है और जिसके कारण ना हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और मैं इतना परेशान हूँ और आप तो खुश हैं अपनी लाइफ में। गलती मेरी ही थी कि आपके होते हुए भी मैंने आपको समझा नहीं, आपका वैल्यू नहीं किया, ठीक है। तो और आपके साथ तो आप सब हैं, आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। कहीं आप किसी और के साथ कमिटेड तो नहीं हो गए, कहीं आप किसी और को तो पसंद करने नहीं लग गए, आप इनके हो। मतलब थोड़ी सी पॉजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। इसी के साथ साथ ना ये परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, उनसे बोर हो गए हैं। इन्होंने लाइफ में तो बहुत कुछ पाने की सोची थी, पर ये अकेले ना आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब आपके साथ थे वैल्यू नहीं करी, आज ये खुद अकेले चीज़ों को कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, कर पा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उदास हैं और अचानक से नाराज़ होकर ये आपसे गए हैं। चीज़ों को आपको समझा नहीं और अपनी गलतियां देखी नहीं, आपकी गलतियों को देखा, आप पे उंगली उठाई कह सकते हो आप। तो अब ये खुद उस लाइफ से बोर हो गए हैं, इनको कुछ नया करना है और जो ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अकेले हैं, तन्हा हैं और परेशान हो रहे। दिमाग में तो आपकी भी चल रहा है कि आप इनके साथ नहीं हो, कहीं आप किसी और से बात ना करने लग गए हो, कहीं और किसी के साथ कमिटेड ना हो गए हो, तो ये लाइफ से बोर हो गए हैं। ये करना बहुत कुछ चाहते हैं और हो सकता है कि इस बीच में इन्होंने अपना करियर पे फोकस करने की कोशिश करी हो, जॉब में फोकस करा हो, बिजनेस में फोकस किया हो और थोड़ा बहुत इनको उसमें मिला भी हो, पर ये उससे भी सेटिस्फाई नहीं है।
इनको ना कुछ अच्छा चाहिए अपनी लाइफ में, ये आपको मिस कर रहे हैं, अच्छा इस रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को नया शुरू करना, आपके साथ बात हो, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, जिसमें जो इन्होंने गलतियाँ करी ना वो गलतियाँ ना हो। आप इनको माफ़ करो, इनको माफ़ी दें, और जो चीज़ें पुरानी चली आ रही हैं उनको भूल जाएं आप, और इनके साथ रिश्ता नए तरीके से शुरू करें, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़रूरत है इस समय, और ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और गलतियों पे अफसोस करते हुए और अपने रिश्तों को की अहमियत को समझते हुए मुझे इस समय नज़र आ रहे हैं। पहले की परवाही, जो बेपरवाही इन्होंने करी है, ये उसको अब नहीं करना चाहते हैं, और चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को शुरू करना, कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता और एक नई तरीके से शुरू हो, ठीक है, जिसमें ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अब किसी भी कारण से मैं कोई गलती कर दूं और हमारा रिश्ता टूटे। तो ये चाहते हैं आपको फ़ोन करना, आपसे बात करना। हो सकता है अभी कुछ दिनों में, आज या कल, आपको फ़ोन भी आए इनका, आप सोचो कि इतने दिनों बाद इसने कैसे फ़ोन कर दिया। हो सकता है क्योंकि ये अभी इनको ना अपनी गलती पे अफसोस हो रहा है, इनको अपने बिहेवियर पे अफसोस हो रहा है कि कैसा मेरा नेचर है। इन्होंने जो भी गलती करी है, कुछ छुपाया है आपसे, आपको चीट किया है, आपकी परवाह नहीं करी है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है, पर ये आज अपने आप को बदलना चाहते हैं और अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं इस रिश्ते का नए तरीके से शुरुआत हो और आपके साथ हो। और इस टाइप की इनकी एनर्जीज मुझे लग रही है आज। ठीक है गाइस, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या फ़ैसला लेना है। आप अपने आप से पॉजिटिव रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप का बहुत सारा ध्यान रखना, ठीक है, और पॉजिटिव रहना है आपको। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो और अपना मानते हो, ठीक है। तो आप पॉजिटिविटी को ना क्लेम ज़रूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाइए, ठीक है, हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। और बस आप सभी का धन्यवाद दिल से।